या तो आप हमारा नोटिफिकेशन रद्द कर दीजिए, या आपकी जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो आप हमारे यहाँ से हटा दीजिए। हम हमारे ज़मीन पे शासन भी चला लेंगे, मछली मार खा भी लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, पर आपके कार्यालय आज के बाद हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमारी ज़मीन छीन रहे हैं। कौन से मूवमेंट को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया? बड़ी ये जो मूवमेंट है, ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, निवेश, औद्योगिक निवेश क्षेत्र आया है झाबुआ जिले में, जहाँ पे कम से कम 7 से 8 गांव, मतलब 1.5 लाख जीवों को मारने का प्लान सरकार बना रही है, उसके खिलाफ हम लोग आए। आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ नारे लगाए हैं। हाँ तो लगाएंगे ना, बिल्कुल। एक कांग्रेस में भी हमारे नेता लोग हैं, बीजेपी में भी हमारे लोग हैं, जो असंवैधानिक तरीके से विधायक और सांसद बने बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनके शायद सिर में जू भी नहीं रेंग रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके मुर्दाबाद के नारे तो बनते हैं, और भविष्य में उनको घेर के, गांव वाले घेर के उनको पकड़ के बिठाएंगे भी सही। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम विलेश खराड़ी आदिवासी जी। पद तो हम लोग आदिवासी समाज से हैं, और आदिवासी समाज की ज़मीन के लिए टंटिया बिरसा मर गए, और हम भी ज़मीन के लिए हमारी जान दे देंगे। सर, आपने कुछ धरने की बात करिए 5 तारीख को लेकर, कुछ अगर कलेक्टर साहब को हाँ, अगर कलेक्टर साहब अगर ये जो नोटिफिकेशन आया इसको निरस्त नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश का आदिवासी झाबुआ ज़िले में इकट्ठा होगा, और फिर से वो टंटिया और बिरसा टाइप का एक उलगुलान खड़ा करेगा, जिसके फिर हम कलेक्टर साहब के राजपत्र भी मांगा। अगर राजपत्र जैसे अगर नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम हमारा काम करेंगे, इनसे इनके ऑफिस में क्यों आएंगे। होश में आओ, कांग्रेस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप बैठा रहना। ये आपके जिले में जो शेड्यूल एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 192 2013 में एपीजे अब्दुल कलाम ने शेड्यूल एरिया इसको घोषित किया। यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर भी अभी तक नहीं है। ये झारखंड वाले भी मामले में एग्जीक्यूटिव पावर नहीं मिला था, तो यहाँ पे आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, बिना ग्राम सभा को पूछे कर रहे हैं, जो हमें बेहद गलत लग रहा है। और हम जमीन किसी भी हालत में छोड़ते नहीं है। और आदिवासी है, बिरसा दादा भी मरे थे जमीन के लिए, टंटिया बिल भी मरे थे जमीन के लिए, और अगर आप हमारी जान लेना चाहो तो हम भी मरेंगे जमीन के लिए। तो हमारे शेड्यूल आप गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ग्राम सभा कोई लेटर पैड आया, तो हम आपके समक्ष एक ज्ञापन लेकर के आए हैं। ये आपको अल्टीमेटम है कि आप ये जो अभी ये अधिग्रहण की जो नोटिफिकेशन घूम रहा है, इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द कर दीजिए, और नहीं तो हम 10, 15, 20 दिन में आपके समक्ष फिर बड़े पैमाने पे आएंगे। फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आप वैसे देश भर में तो हम पे अत्याचार कर ही रहे हैं, हमको मार ही रहे, नंगा करके घुमा रहे, फिर हमारी ज़मीन भी ले रहे, मतलब हमको खाने का भी नहीं छोड़ रहे आपको। तो हमारा आपसे निवेदन है कि हम संदर्भ में लाए हैं शेड्यूल सी एक्ट आपका 1874, भारत शासन अधिनियम 1935 का सेक्शन 91, 92 और 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सेक्शन 7A, 7B, 7C, भारत का संविधान 13(3) का, जिसमें हमको विशेष बल है। और ये आप भी मानते हो, और बहुत सारे कलेक्टर्स PM साहब हैं, उन्होंने हम माना है कि ग्राम सभा जो है वो बड़ा है आपका। और कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 192 2003 5 अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और प्रशासन नियंत्रण तथा भारत सरकार के अधीन विविध विधियों में जनजाति संरक्षण और अनुपालन में आपके द्वारा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, श्रीमान राज्यपाल महोदय राजभवन मध्य प्रदेश, और आपको भी दिया जा रहा है श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। यहाँ हम आपको ये जो आपका जिस समय ब्रिटिश भारत और हमारा कॉलेक्शन हो रहा था, जब डिप्टी कमिश्नर को हम पावर दिया था निर्णय करने का, बाद में एग्जीक्यूटिव पावर आपको इसका गैजेट अभी तक राजभवन से हमको मिला नहीं है। हमने RTI लगा के भी पूछा कि एग्जीक्यूटिव पावर शेड्यूल एरिया में कैसे, तो वो कह रहे हैं इस बारे में हमको जानकारी नहीं, तो हम क्या समझे। ठीक है वहाँ तक, पर आप हमारे लिए वो है कि आप जो नोटिफिकेशन है वो आप रद्द कर दीजिए। विशेष 7 गांव गणराज्य, वहाँ के हर ग्राम सभा के सदस्य जो 18 साल के ऊपर है, वो हर गांव की ग्राम सभा का सदस्य, और 5 गांव जो हैं उनके पंचायतों को धोखा देकर जो भूमि अधिग्रहण का जो आदेश आपने आया है हमारे इधर, वो अविलंब निरस्त करे, या
भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ, आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूढ़ी प्रथा कस्टमरी लॉ, आदिवासी रूढ़ीकृत ग्राम सभा के अनुरूप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का 372 का 2, अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आपका सीधा करार हुआ था हमारे साथ, 1947 का जो सेक्शन 7A-B-C है संविधान के अनुच्छेद 1 जो है आपका तथा फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन में भारत संविधान के अनुच्छेद 260 जिसमें आपने कहा था कि हम व्यवस्थित कार्य करेंगे, अन्यथा अगर आदिवासियों के बिना पूछे अगर हमने कोई कार्य किया तो हम स्वतः यहाँ शून्य हो जाएंगे। ये वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन में स्पष्ट लिखा है। या 260 के अनुरूप कार्य नहीं करके संवैधानिक वैधता पर सवाल आप खुद खड़ा कर रहे हैं। एक एक्सक्लूडेड एरिया यानी वर्जित क्षेत्र जो 5th शेड्यूल है 6th शेड्यूल है, ये कालांतर में ब्रिटिश जो आपका भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 में वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र नाम है, ये सिर्फ एक शेड्यूल में डाला गया, दैट्स व्हाई 5th and 6th है। नहीं तो ये आपका वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है हमने क्या एक्सक्लूडेड एरिया वर्जित क्षेत्र आंशिक वर्जित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान 1 की संपूर्ण अधिकारिता जो आपकी कार्यपालिका न्यायपालिका जो आपने करार करके हमसे लगाई है, या तो आप हमारा नोटिफिकेशन रद्द कर दीजिए या आपकी जो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका वो आप हमारे यहाँ से हटा दीजिए। हम हमारे जमीन पे शासन भी चला लेंगे, मछली मार खा भी लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, पर आपके कार्यालय आज के बाद हम नहीं आएंगे क्योंकि आप हमारी जमीन छीन रहे हो। महोदय सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र जिला झाबुआ एक जो खवासा क्षेत्र में संविधान आदेश संख्या 192 26 के 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो 26 निकला था, उन्होंने ए मासिक वास्ते स्टेट ऑफ झारखंड का एक फैसला आया सर, उसमें ये कहा कि एक बार राष्ट्रपति जी इस एरिया को शेड्यूल एरिया कर देते हैं तो भी खुद भी वो वहाँ पे पावर नहीं है। ये आपका 12 मई 2012 को विशेष आयोग की रिपोर्ट है प्रतिभा पाटिल जी जिसमें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि शेड्यूल एरिया घोषित होने के बाद हमको भी पावर है कि नहीं, ये उन्होंने भी इसकी समीक्षा करी थी। तो आप और आदेश संख्या 192 जो लेटेस्ट आया आपका 192 2003 के तहत अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के शासन नियंत्रण को संदर्भित करता है। सदियों से जनजाति बहुल्य क्षेत्रों से परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों पर सीधे हस्तक्षेप नहीं किया करती। इन्हीं कारणों से जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 विकास के नाम पे विनाश हो रहा सर, हमको नहीं चाहिए विकास, क्षेत्र में विकास नहीं चाहिए। वो अमर सिंह में जाओ पीछे जाओ। जब जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जब जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, रद्द करो, हमारा नहीं किसी से भीख मांगते।